आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज सबसे पहले आपको पंजाब में कानून का अपमान करने वालों के खिलाफ दस्तक देनी जरूरी है। जहां थाने पर हमला हुआ, पुलिस वालों को पीटा गया, एसपी तक चोट खाते हैं, 24 घंटे में गिरफ्तार आरोपी को छोड़ा जाता है। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल पुलिस को 24 घंटे में 2 बार चुनौती देता है। अपने साथी को दिन में छुड़वाने के बाद अमृतपाल सिंह ने हथियारबंद समर्थकों के साथ स्वर्ण मंदिर में जाकर माथा टेका। और अभी की बड़ी खबर यह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के मुताबिक उनके राज्य में कानून व्यवस्था एकदम ठीक है। मुख्यमंत्री मान ने इस पूरे घटनाक्रम पर कहा है कि पंजाब में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है, शांति व्यवस्था पूरी तरह कायम है। लेकिन सच क्या यही है जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं? लवप्रीत तूफान खालिस्तान समर्थक वारिस पंजाब दे के मुखिया अमृतपाल सिंह का करीबी, जो शुक्रवार को जेल से रिहा होता है। अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे संगठन का मुखिया लवप्रीत को छुड़ाने के लिए कानून को चुनौती देता है। सानू ऐ लगदा है कि ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੇਕ ਇੱਥੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਹਿਣਾ ਖੁਦ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟਨ ਫੀਲ ਨਾ ਕਰਨ। सतिंदर सिंह अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी कानून को चुनौती देने वालों के आगे चूं तक नहीं बोल पाते। सिट बन गई हुई है, जो भी रिजल्ट आऊगा सिट का ਇਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ मैं ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। और पंजाब की भगवंत मान सरकार, जिसे लगता है जो हुआ वही होना चाहिए था। वहां पे और उनके साथी जो हैं वहां पे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप लेके पहुंचे थे, और ना पंजाब सरकार ना पंजाब पुलिस ये कभी ना चाहती थी ना चाहेगी कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी होए। इस वजह से रिस्ट्रेंट जो है वो वहां पे बरता गया। गुरुवार से शुक्रवार के बीच अमृतसर के अजनाला थाने में जो कुछ होता है उसकी इजाजत ना कानून देता है, न संविधान देता है, न नैतिकता का ईमान देता है। हिंसा, पुलिस थाने पर हमला, पुलिस वालों का खून निकाल देना सिर्फ अपनी मांग मनवाने के लिए। और कानून झुक गया। जिम्मेदार हैं 4 चेहरे। इन्हीं 4 चेहरों की पूरी कहानी आपको अगले आधे घंटे में विस्तार से देखनी जरूरी है। आप लोगों के पास यहाँ गलत सूचनाएं हैं। लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में कंट्रोल में है, पंजाब पुलिस सक्षम है, और पंजाब का जो सोशल बॉन्डिंग है उस पर गोलियां भी चली 10 साल, बम भी फूटे, लेकिन पंजाब का जो भाईचारा है आपस में वो लोग मिलके रहना पसंद करते हैं। अमन शांति वाला हमारा स्टेट है, और बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अब वहाँ पे इन्वेस्ट करने लगी हैं। पंजाब शांत रहे यही सब चाहते हैं, लेकिन क्या हकीकत यही है? फिल्मों में देखा होगा ऐसा सीन, ये सच्चाई है। जहां अमृतसर के अजनाला थाने के भीतर कुर्सी पर बैठे हुए अमृतपाल सिंह को देखिए अमृतपाल सिंह के बगल कुर्सी पर इकलौते बैठे एसएसपी सतिंदर सिंह को, और देखिए अमृतपाल सिंह के साथ थाने के भीतर मौजूद उसके बंदूकधारी सुरक्षा कर्मियों को। देखिए अमृतपाल सिंह के सामने खड़े सिताराधारी पुलिस अधिकारियों को, जहां उंगली दिखाकर दावा है अमृतपाल सिंह ने अपने साथी को छुड़ाने के लिए गुरुवार को पुलिस वालों को चेतावनी दी। मैं मरनों नहीं डरता, जे किसी जुर्त है कट के पिस्तौल मारो गोली में करते ही तुम ये काम। तुम मैं दसो बंदे हथ लाया, मैनू लाओ हथ, आया मैं थाने च, करो अरेस्ट जिन्हें करना है। थाने के भीतर खुद को गिरफ्तार करने का चैलेंज देने से पहले अमृतपाल सिंह के बुलावे पर आए सैकड़ों समर्थकों ने क्या किया था, उसे भी आपको फिर से देखना जरूरी है। जब अजनाला थाने की तरफ हाथ में तलवारें, बंदूकें, भाला और लाठी लिए खालिस्तान समर्थक संगठन के सदस्य बैरिकेड को कुचलकर आगे बढ़े, थाने को चारों तरफ से घेर कर हमला किया, पुलिस वालों पर तलवार से हमला हुआ। आवाज सुनिए इस वीडियो में और सोचिए देश के थाने पर किस तरह से सुनियोजित तरीके से अटैक किया गया।
गुरुवार को अमृतसर के अजनाला थाने पर 5 घंटे तक चले घेराव, हमले, धमकी और अराजक स्थिति का नतीजा शुक्रवार को दिखा, जब बरिंदर सिंह नाम के शख्स को अगवा करके पीटने के आरोप में जिस लवप्रीत तूफान की गिरफ्तारी हुई, अमृतपाल के उसी साथी को थाने पर हमला करके 24 घंटे के भीतर पुलिस ने कोर्ट से आदेश लेकर छोड़ दिया। बार बार सवाल पूछ रहे हैं लवदीप के बारे में जो इन्होंने एविडेंस हमें दिए हैं, उस एविडेंस के अकॉर्डिंगली वो वहाँ पे मौके पे नहीं था जी। तो ये कल ही उन्होंने एविडेंस दिए हैं विद द एप्लीकेशन, सो उसी बेस के ऊपर ही इज बीइंग डिस्चार्ज्ड थ्रू ऑनरेबल कोर्ट जी। अब आपके सामने कुछ सवाल रखते हैं। आम तौर पर होता ये कि कोई एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस प्राथमिक जांच करके साथ में आरोपी को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहाई अदालत से होती है। अमृतपाल सिंह के साथी लवप्रीत बादल की गिरफ्तारी में क्या हुआ? एफआईआर के बाद गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन फिर थाने पर हमला हुआ। हमला करने वालों ने ही दावा है कि आरोपी की बेगुनाही का सबूत दिया और पुलिस ने उन्हीं सबूतों को देखकर कोर्ट में रिपोर्ट देकर छोड़ने का आदेश ले लिया। सच की जीत है और पंथ की जीत, सिखों की ये जीत है झूठ के खिलाफ। सो ये पहले ही उसे अरेस्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये पुलिस ने माना है कि जल्दबाजी में और बिना इन्वेस्टिगेशन के ये पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हुआ है। क्या वाकई जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है? संभव है कि अमृतपाल सिंह के लिए यही सही है, जिसके बाद अमृतपाल तो अमृतसर में अपने समर्थकों के साथ हथियारों की फौज लेकर चलता दिखता है। इसका आरोपी साथी छूट गया, जिसे ये निर्दोष बताते हैं। लेकिन सच की यही जीत है कैसे कह ले, जबकि इन सवालों का जवाब मिलना बाकी है। पुलिस अमृतसर की अमृतपाल सिंह के डर से झुकी या सच में सबूत सच्चे लगे? अगर लवप्रीत बादल घटना स्थल पर नहीं था तो पुलिस ने पहले क्यों पकड़ा? अजनाला थाने पर हमले का कड़ाई से जवाब पुलिस ने क्यों नहीं दिया? पुलिस ने अब तक अजनाला थाने पर हुए हमले में क्यों कार्रवाई नहीं की? पंजाब पुलिस ने अब तक 5 पुलिसकर्मियों को जख्मी करने वालों पर एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या पंजाब में अपनी बात मनवाने के लिए कानून तोड़ना जायज मान लिया गया है? कमलजीत संधू के साथ ललित शर्मा, अमृतसर आज तक। इसी पंजाब की पुलिस ने अपनी वीरता और जान पर खेलते हुए कर्तव्य निभाते हुए आतंकवाद को जड़ से खत्म किया। उसी पंजाब में जब गुरुवार को खालिस्तान समर्थक नेता के कहने पर जुटी भीड़ ने एसपी समेत पुलिस कर्मियों पर हमला किया, तो आज कोई उनके समर्थन में नहीं बोल रहा। आज तक ने दस्तक देते हुए पुलिस अधिकारी से कई बार पूछा कि आप थाने और पुलिस वालों पर हमला करने वालों के खिलाफ एक्शन कब लेंगे? मुंह छिपाते हुए दबी जुबान में एसएसपी हर बार यही बोल पाए, आगे कुछ होगा तो जल्द बताएंगे। डीजीपी ने शाम को जाकर पहचान करके कार्रवाई की बात कही तो दावा है अमृतपाल सिंह ने फिर से थाने के घेराव की चुनौती दे दी। हथियार इतने जितनी अभी तुरंत गिनती नहीं की जा सकती। गोलियां सीने में पट्टे में टांग कर खुला प्रदर्शन। साथ ही लवप्रीत तूफान की रिहाई के बाद अमृतसर की सड़क पर चलते अमृतपाल सिंह के इस वीडियो को सबसे पहले आपको दिखाने की वजह ये कि जिस अमृतपाल सिंह के पास इतने हथियारधारी, जो अपने हथियारधारी समर्थकों के साथ पुलिस थाने के भीतर तक पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में धमकी देता है, जो अमृतपाल सिंह के कहने पर बैरिकेड तोड़कर सैकड़ों समर्थक थाने पर हमला करते हैं, उसे रोकने के लिए क्यों उसी पंजाब पुलिस के हाथ पैर बंधे रहे? जिस पंजाब की पुलिस ने अपने राज्य से आतंकवाद तक को जड़ समेत खत्म करने में जी जान लगाई, पंजाब पुलिस क्यों नहीं गुरुवार को अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों को रोक पाई? सवाल नंबर 1 यही उठता है, अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने माहौल बिगाड़ा तो क्या पुलिस तैयार नहीं थी? सरिंदर जी, कल जिस तरह से तमाम जो चीजें देखी कि क्या पहले कोई इनपुट्स नहीं था कि इतने सारे जो लोग हैं मैं जी हले तानू इस बारे कोई इसके बारे में अभी और मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकूंगा जी। तो सो राइट नाउ सिचुएशन इज पीसफुल एंड अंडर कंट्रोल एंड विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग जी। क्या यही शांति है जहां पुलिस वाले इतनी बुरी तरह लाठी डंडे और तलवार के वार से जख्मी हुए, सिर से खून बहता रहा? दावा है कि एसपी के सिर तक में टांके लगे हैं। उन पुलिस वालों पर हमला हुआ जो कर्तव्य निभा रहे थे।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। इसीलिए सवाल नंबर 2 है, क्या पुलिस वालों पर हमला करने वालों के खिलाफ केस दर्ज हुआ? आज तक संवाददाता कमलजीत संधू और ललित शर्मा ने अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी सतिंदर सिंह से यह सवाल दस्तक देते हुए कई बार पूछा, लेकिन हर बार एसएसपी जवाब नहीं दे पाए। Several of the policemen have been injured. Is there going to be a case against supporters? That we will let you know. That will let you know. इसके बाद कुछ भी होगा, कुछ भी हम आगे करेंगे तो आपको अकॉर्डिंगली एज पर टाइम विल इन्फॉर्म। मैं वही कह रहा हूँ ना जी, मैं आपको वही कह रहा हूँ। काइंडली आपके सवाल का मैंने जवाब दे दिया जी कि हम अकॉर्डिंगली कुछ भी हमारा कोई डिसीजन होगा, कुछ भी होगा, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। पूरे मामले को लेकर जो कल हुआ उसको लेकर भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। मैं आपको पहले बात बता चुका हूं कि अभी इसके बारे में और मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। पंजाब पुलिस का मुंह आखिर क्यों बंद है? वो भी अपने ही साथियों पर हुए हमले के खिलाफ। पुलिस ही नहीं, यहाँ तो अपने ही राज्य के पुलिस कर्मियों के हक में आवाज उठाने से पंजाब की भगवंत मान सरकार भी बच रही है। 2 मंत्रियों का नाम हम आपको बताते हैं, ये है अमन अरोड़ा और कुलदीप सिंह धालीवाल। दोनों मंत्रियों से पूछा गया, क्यों पंजाब की पुलिस थाने पर हमला करने वालों को नहीं रोक पाई? क्यों नहीं पुलिस वालों पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई? इनके जवाब सुनिए। वहां पे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप लेके पहुंचे थे और ना पंजाब सरकार ना पंजाब पुलिस ये कभी ना चाहती थी ना चाहेगी कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी होए। इस वजह से रिस्ट्रेंट जो है वो वहां पे बरता गया। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो व्यक्ति जो सिखिज्म की बात करते हैं, आज अगर वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को थाने में लेके पहुंचेंगे तो क्या ये सही है? साडा गुरु ग्रंथ साहब, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲਾ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹਿੱਟ ਰੋੜਾ, ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। जो दावा पंजाब सरकार के मंत्री करते हैं, क्या यही सच है? इसके लिए आज तक ने अमृतपाल सिंह से ही सीधे सवाल पूछा। बड़ा ही गंभीर आरोप है अब आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से लगाएगा। उनके कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा है कि इसलिए झुकना पड़ा तमाम चीजों पर, इसलिए किसी सोल्यूशन पे पहुंचना पड़ा क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब की आड़ में आपने ये पूरा प्रदर्शन है वो किया, ये आंदोलन आड़ में नहीं होता, गुरु की ओट आश्रय में होता है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज के साथ हमने वीहिर निकाली। जब इमरजेंसी इम्पोज हुई थी, संत करतार सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी की ओट आश्रय में जुलूस नगर कीर्तन निकाले और तब भी वो बोल सकते थे ओट आसरा ले रहे हैं। वो ऐसा नहीं होता। सिख जब इकट्ठे होते हैं गुरु की शरण में, तो हम गुरु ग्रंथ साहब महाराज से कभी आगे नहीं निकले आज तक। अब वीहिर चेक कर लें, कोई फुटेज दिखा दें हमें आगे जाते हुए, नहीं। इस बार जब पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया, पालकी साहब बहुत पीछे थी। पालकी साहब तो बाद में थाने में एंटर किया ना, मैं पहले पहुंचा हूं सबसे, और जब लाठीचार्ज हो रहा तो मैं आगे गया, तब तक पुलिस पीछे हट गई थी। गुरु ग्रंथ साहब तो बहुत पीछे थे तब। ये सिर्फ बहाना बनाना होता है। जितनी संगत थी वैसे ही उनको ये पता था कि ये पॉसिबल नहीं है उनको रोकना। और ये अगर अकेली पालकी साहब आती और 5 लोग आते तो क्या ये पीछे हट जाते? एसएसपी पुलिस थाने पर हमले और पुलिस वालों को पीटने घायल करने वालों पर एक्शन लेने को लेकर चुप्पी साधे हैं।
पंजाब सरकार के मंत्री पुलिस वालों की वाहवाही तो करते हैं, लेकिन हमलावरों के खिलाफ एक्शन लेने पर चुप्पी साधे और अपने साथी को छुड़ाने के लिए थाने पर हमले के लिए उकसाने वाला पुलिस कर्मियों को धमकी देने का आरोपी अमृतपाल सिंह को लगता है जो वो कर रहा है वही सही है। फेक एफआईआर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि रजिस्टर हुआ था, लेकिन जो ये तरीका, बेसिकली सवाल लोग कह रहे हैं कि जो तरीका ऑप्ट किया गया वो गलत था। क्या आपको लगता नहीं कि कानून व्यवस्था को कहीं ना कहीं नो डेंजर इन टू कानून व्यवस्था इन पंजाब। ये ऐसे मार्च यूपी में ट्रेनों को आग लगा दी जाती है, वो कोई नहीं बोलता, वहाँ पे कानून व्यवस्था नहीं है। दुनिया में पूरे हिंदुस्तान में सब कुछ होता है, घरों के घर दुकानें जला दी जाए, यहाँ पे एक चीज को आग लगाई बताओ किसी ने। पंजाब में अगर कुछ भी होता है तो ये कानून व्यवस्था का इश्यू ना बनाया करें हम लोग। ये कानून व्यवस्था जहाँ पे पूरी पीसफुल है। पंजाब इज नॉट अ वायलेंट स्टेट। अगर यही कानून व्यवस्था है तो फिर चिंता की बात है। चिंता इसलिए कि अगर आज जख्मी पुलिस वालों के लिए उन्हीं का विभाग और सरकार नहीं खड़े होते, एक्शन नहीं लेते हमला करने वालों पर, तो पुलिस का मनोबल क्या नहीं टूटेगा? शाम को डीजीपी पंजाब के गौरव यादव जरूर ये कहने लगे कि पहचान करके हमला करने वालों पर कार्रवाई होगी। दावा है कि इस बयान के बाद अमृतपाल सिंह ने फिर से पुलिस को चुनौती दे दी और कहा है कि अगर पुलिस दोबारा एफआईआर करेगी तो वो दोबारा थाने पर आएंगे। कमलजीत संधू के साथ ललित शर्मा, अमृतसर आज तक। पंजाब से आए किसानों ने दिल्ली में आंदोलन किया। किसी ने तब भी अमृतपाल सिंह का नाम नहीं सुना। आंदोलन से जुड़े रहे और वारिस पंजाब डे के प्रमुख रहे इस संगठन के दीप सिद्धू की मौत हुई, तब भी किसी को नहीं पता था कि अमृतपाल सिंह है कौन। फिर अचानक साल भर में 29 साल का लड़का कैसे इतना बड़ा हो गया जिसने पंजाब की कानून व्यवस्था को अपने सामने झुका दिया है। वारिस पंजाब मतलब पंजाब के वारिस, यही वो संस्था है जिसका प्रमुख इन दिनों अमृतपाल सिंह है। ये वही संस्था है जिसे लाल किले के आरोपी दीप सिद्धू ने 2021 में बनाया था। दीप सिद्धू की हादसे में मृत्यु के बाद संगठन का नया आका अमृतपाल सिंह है। अपने पहनावे और भाषणों की वजह से इन दिनों गैंग्स ऑफ खालिस्तान इसे भिंडरावाला 2 नाम से प्रचारित कर रहा है। अमृतपाल आज खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहा है कि वो हिंदुस्तानी नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੇਕ ਇੱਥੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਹਿਣਾ ਖੁਦ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬੰਗਾਲੀ ਬੰਗਾਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਪਾਕਿस्तान टूटिया। बड़ी बात ये कि बीते साल तक दुबई में रहने वाला अमृतपाल पंजाब लौटता है और फिर वारिस पंजाब के नाम के संगठन का मुखिया बन जाता है। आखिर वारिस पंजाब के है क्या, पहले समझिए। पंजाब चुनाव के दौरान दीप सिद्धू ने संगठन बनाया था। संगठन का मकसद था पंजाब से जुड़े मुद्दों को उठाना, पंजाब के नौजवानों को सिख पंथ के रास्ते पर लाना। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर पार्टी खालिस्तान समर्थक है। प्रो खालिस्तान सिमरनजीत सिंह मान पार्टी के मुखिया हैं। विधानसभा चुनाव हारे लेकिन लोकसभा उपचुनाव जीते। अमृतपाल भी सोशल मीडिया के जरिए संगठन से जुड़ा। जिस संगठन का मुखिया इन दिनों अमृतपाल सिंह है, उसी संस्था से खालिस्तान समर्थक सिमरनजीत सिंह मान जुड़े हुए हैं। पंजाब के अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा गांव का रहने वाला अमृतपाल पहली बार सुर्खियों में तब आया था जब वारिस पंजाब डे ने 29 सितंबर 2022 को उसकी पगड़ी बांधने की रस्म, जिसे दस्तार बंदी या दस्तार साजनी कहा जाता है, विवाद की वजह थी। दुबई से लौटने वाले अमृतपाल ने भिंडरावाला जैसे कपड़े पहने हुए थे। इस दौरान खालिस्तान के समर्थन में नारे लगे थे और मंच पर अमृतपाल के साथ खालिस्तान समर्थक सांसद सिमरनजीत सिंह मान मौजूद थे। हालांकि दीप सिद्धू के परिवार ने खुद को अमृतपाल से दूर रखा और यही दावा किया कि अमृतपाल संगठन का मुखिया कैसे बना पता नहीं। मतलब ये कि वारिस पंजाब के संगठन में अमृतपाल की पैराशूट लैंडिंग हुई। दस्तक के इस दूसरे हिस्से में बात लोकतंत्र को लगातार शर्मसार करते दिल्ली के नगर निगम की। आज फिर मारपीट का नया चैप्टर खुला, जिसका ट्रेलर अभी आपने देखा। और दस्तक देती ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आम आदमी पार्टी के नेता अभी दिल्ली के कमला नगर थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता बीजेपी के नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने दिल्ली के कमला नगर थाने पहुंच गए हैं।
यानी रात भी इनकी लंबी होगी और टकराव आने वाले दिनों में बढ़ने के आसार साफ दिख रहे हैं। कैसे मुझे दस्तक जारी है। आज वो सब कुछ हुआ जिसके बाद नेताओं पर जनता के भरोसे का सेंसेक्स गोते लगाकर नीचे जाएगा, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की काउंटिंग के दौरान लात घूसे चले, एक दूसरे के बाल खींचे गए। गली मोहल्ले में भी ऐसी लड़ाई और मारपिटाई आपने नहीं देखी होगी जो आज आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच देखने को मिली है। सोमवार को अब फिर कार्रवाई होगी, लेकिन पता नहीं लड़ाई रुकेगी या नहीं। यूं तो कहा जाता है कि दिल्ली नगर निगम में पार्षद बनने के लिए योग्यता के नाम पर उम्र 21 साल होनी चाहिए, वार्ड की मतदाता सूची में नाम चाहिए, भारत का नागरिक होना जरूरी है और नगर निगम का मतदाता होना। लेकिन अब इसके साथ आगे यकीन मानिए, पार्टियां ये भी जरूरी बताएंगी कि पार्षद बनना है तो बाल पकड़कर खींचना आना चाहिए, जूता निकालकर मारना आना चाहिए, टेबल पर चढ़कर मुक्केबाजी आती है कि नहीं, लात चलाकर पीटना आता है कि नहीं। मजाक नहीं है, सच्चाई है। दिल्ली नगर निगम में गुरुवार रात के बाद शुक्रवार शाम जो कुछ दिखा उसे शर्मनाक कहना भी छोटा शब्द। गली के गुंडे मवाली भी देखकर कहेंगे इससे अच्छा तो सदन में हम लड़ लेते। 3 दिन की 3 तस्वीरें हैं, 22 फरवरी, 23 फरवरी और अब 24 फरवरी। मर्यादा को कुचलने का सदन दिल्ली का नगर निगम बन चुका है। लोकतंत्र के सम्मान को रौंदने का सदन दिल्ली का नगर निगम बन गया है। कोई प्राइवेट कर्मचारी ऐसा अपने ऑफिस में कर दे तो बर्खास्त कर दिया जाए, घर बैठा दिया जाए। लेकिन शर्मनाक तो यही है कि जनता ने जिन्हें चुना वो ऐसी निहायत निचले व्यवहार के बाद भी चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर आगे काम करेंगे। जो आरोप लगाते हैं हमने नहीं जी, लड़ाई तो दूसरे ने शुरू की। गुंडागर्दी के सिवा उनको कुछ काम नहीं आता। अगर वो इतना देश की जिम्मेदारी उन लोगों को दी हुई है, अगर वो देश के बारे में सोचें तो देश बहुत तरक्की कर सकता है। चारों तरफ गुंडागर्दी, चारों तरफ ये, इससे देश आगे नहीं बढ़ता। हम आपस में क्यों लड़ते हैं? हम आपस में इतनी गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं ये लोग? भाई जब दिल्ली की जनता ने 134 सीट हमको दी, 104 सीट उनको दी, तो मेयर तो हमारा ही बनना चाहिए। 2.5 महीने से मेयर ही नहीं बनाया, डिप्टी मेयर तो हमारा बनना चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी तो हमारी होनी चाहिए, बना ही नहीं रहे। रोज लड़ते हैं। बताओ, मेयर का चुनाव कराने के लिए अगर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो ये तो दुख की बात है। जो कुछ हो रहा है गुंडागर्दी, ये दिल्ली में इससे पहले कभी नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले कभी आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम में थी ही नहीं। इनकी जो अराजकता है वो स्टैंडिंग कमेटी की जो फॉर्मेशन है उसको प्रभावित कर रही है। इस चुनाव में 6 सदस्यों को चुना जाना था स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के रूप में, जिसमें 3 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के चुने गए और 3 सदस्य आम आदमी पार्टी के चुने गए। 1 सदस्य आम आदमी पार्टी का चुनाव हार गया, उसको जिताने के लिए ये पूरी कवायद की गई और परिणामों के साथ टेम्परिंग की गई। हम मांग करते हैं इस पूरे मामले पर इसकी तुरंत सीबीआई जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। एक एक करके देश की राजधानी के वीर पार्षदों को देखिए, गुलाबी रंग के सूट में जामुनी रंग का जूता लेकर महिला पार्षद लचक के साथ आगे बढ़कर हाथ चलाती है। इनको जूता चलाता देख नीचे से कोई दूसरा विरोधी दुपट्टा खींचता है।
इस वीडियो के साथ दावा है कि लड़ाई सदन में तय तरीके से शुरू हुई, जिसमें नजर आता है कि एक पार्षद विधायक आतिशी से बात करती दिखती है। न जाने कान में क्या कहा, क्या समझा गया। कुछ ही पल में सदन में वो आगे आकर धक्का देती है, हाथापाई हुई, फिर ले घूसा और देख घूसा। ये झगड़ा कर रही है, देखो ये आतिशी के समझाने पर मारपीट कर रही है, देखो ये आतिशी के समझाने पर मारपीट कर रही है, देखो साहब, ये देखो ये देखो। अब देखिए महिला युद्ध का एक मोर्चा यहाँ खुला दिखा। कौन किसकी तरफ है ये मत जानिए। साड़ी की सेल में भी यूं छीना झपटी नहीं होती। एक शैम्पू की बोतल के साथ 2 कंडीशनर फ्री मिलने पर भी यूं झगड़ा नहीं होता। दिल्ली में पानी भरने के लिए जरूर ऐसे युद्ध सड़कों पर दिखता है, जैसे भी दिल्ली में मारपीट करने के नाम पर बड़े बड़ों को पानी पिला देने वाला झगड़ा सदन के भीतर हुआ। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। जिम्मेदार कौन है? मेयर को मारा, हम सब के ऊपर हमला किया है। से इतना लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। वो हार गए, वो अपनी हार एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो लोग वो हार रहे हैं, इसीलिए आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं, वो शुरू से गुंडागर्दी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी आज स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हारी है। हारने के बाद आप देखिए, मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसका स्टिल में आतिशी जो इनकी बड़ी लीडर हैं, वो अपनी एक पार्षद को समझा रही है कि मारो, और उसके बाद उसने क्या उपद्रव मचाया है मैं ये दिखाना चाहता हूं आपको। अभी आतिशी उनको समझा रही है, मैं प्ले करता हूं इसको। ये नीली जैकेट वाली जो लेडी है कॉर्पोरेटर, अब ये जाकर के सब, सरिता चौधरी इसका नाम है, सारिका चौधरी इनका नाम है। इन्होंने बाद में जाकर के जितने पार्षद वहां बीजेपी के खड़े थे, सब पर जाकर के, चाहे वो पुरुष था चाहे महिला था, लड़ाई की, झगड़ा किया, मारा। दुनिया को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाने वाले देश की राजधानी में इतने बहादुर नेता हैं, जो मेयर का माइक WWE की लड़ाई में उठाकर पटक देने वाला चौक स्लैम देते नजर आए। दिल्ली एमसीडी में इस राजनीतिक रण का नतीजा भी थोड़ी देर में दिखने लगा। सदन में ही एक पार्षद सुध-बुध होने लगे। मेज पर उन्हें लिटाया गया, जिस पर खड़े होकर दूसरे जूता चला रहे थे। पानी वानी लाकर पिलाया गया। तब जाकर उन्होंने भी पूछा होगा, पिटाई के सदन पटल का स्कोर क्या हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की ये गुंडागर्दी देखकर पूरा देश शर्मसार है। आज पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव हार जाती है तो पहले ठीक से इलेक्शन मेयर का नहीं होने देती है, डिप्टी मेयर का नहीं होती है, इलीगल तरीके से एल्डरमैन अपॉइंट करती है, उनसे इलीगल तरीके से वोट करवाने की कोशिश करती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जाकर हम चुनाव करवाते हैं। चुनाव उनके तरीके से नहीं होता तो कल के चुनाव में बैलेट बॉक्स चोरी करके चले गए, बैलेट पेपर फाड़ दिए। आज हमने उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हुए एक से चुनाव करवाया, फिर से चुनाव करवाया। मेयर ने उनकी सारी कंडीशंस एक्सेप्ट करी कि फोन भी अलाउड नहीं है। उसके बाद जब काउंटिंग में उनको समझ में आता है कि वो चुनाव हार रहे हैं, वो मेयर पे हमला कर देंगे। ये कैसी गुंडागर्दी है? जब से आम आदमी पार्टी जिस हाउस में भी जाती है वहीं गुंडागर्दी करती है। 65 साल में निगम में अभी कभी ऐसा नहीं हुआ जो आज दिल्ली के निगम के अंदर हो रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने गुंडे निगम पार्षद बनाकर भेजे हैं, पैसे लेकर टिकटें बेची हैं, और आज वो गुंडे अपना असली रंग दिखा रहे हैं निगम के अंदर। और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जो कि वो 3 मेंबर जीते, 3 बीजेपी जीती है, लेकिन जानबूझकर ये झगड़ा करके वो हमारा 1 मेंबर हटाना चाहते हैं। किसी सूरत में हम ये नहीं होने देंगे। तीनों मेंबर, 3 हमारे जीते हैं, 3 उनके हैं। लेकिन आतिशी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, ये गुंडागर्दी दिल्ली के लोग देख रहे, तुम्हें माफ नहीं करेंगे। झगड़ा कर रही है। दिल्ली नगर निगम में दिसंबर में चुनावी नतीजे आए, फरवरी में जाकर मेयर का चुनाव हो पाया। स्टैंडिंग काउंसिल के सदस्यों के चुनाव में 3 बार मारपीट हो चुकी है। अंदाजा लगा लीजिए जनता के हित का काम कितना तल्लीन होकर ये नेता आगे करेंगे। एमसीडी की ये गली छाप लड़ाई स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में दोबारा वोटों की गिनती का आदेश देने के बाद शुरू होती है। असल में एक वोट को मेयर ने अवैध घोषित किया, उसके बाद रीकाउंटिंग का आदेश आया।
इसी के विरोध में मारपीट हुई है, लेकिन कल कारण दूसरा था, जब बोतलें फेंककर सदन को शर्मसार किया गया था। दिल्ली नगर निगम में बोतल को मिसाइल बनाकर युद्ध हुआ। दिल्ली नगर निगम में माननीयों के बीच मल्ल युद्ध हुआ। दिल्ली नगर निगम में आदरणीय महिला पार्षदों के बीच भी लड़ाई हुई। एमसीडी में पोडियम, माइक और बैलेट बॉक्स सब तोड़कर नया इतिहास रचा गया। देश को शर्मसार करने वाले ये योद्धा जब थक गए तो इन्हें रिचार्ज करने के लिए जनता के पैसे से चाय नाश्ता भी करवाया गया। 22 फरवरी को सुबह से शाम, शाम से रात और फिर रात से अगली सुबह दिल्ली के पार्षदों का एक ही नारा था, लड़ाई करो और करते रहो। सदन में पूरी रात हंगामा मारपीट करने वाले पार्षदों की हरकतें देखकर दिल्ली वाले भी सोच में पड़ गए कि क्या ये हमारे पार्षद हैं। गली मोहल्ले में भी लोग इससे बेहतर लड़ते होंगे, लेकिन दिल्ली नगर निगम में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बोतल, बैलेट, झूठा सेब एक दूसरे पर फेंककर शर्मिंदगी का ऐसा कीर्तिमान बनाया है जो कलंक की तरह दिल्ली एमसीडी से जुड़ा रहेगा। शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली के एमसीडी सदन की। बहरहाल इसी के साथ दस्तक में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।